आज की हमारी कहानी है बहू के दो पति। आशुतोष और प्रदीप दोनों जुड़वा भाई थे। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सुनीता बड़े ही प्यार से अपने बड़े बेटे आशुतोष की शादी रानी नाम की लड़की से करवाकर उसे अपने घर की बहू बनाकर ला दिया। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिसके कारण शादी के अगले दिन किसी के कहने से पहले आशुतोष चेक लेटर छोड़कर हमेशा के लिए अपनी पत्नी और घर परिवार को छोड़कर वहां से चला जाता है। समय बीतता है, लेकिन आशुतोष लौटकर नहीं आता है। आसपास के सभी लोग उसकी बहुओं को बहुत ताने मारते थे। ये सब सुनीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और अपने कमरे में बैठी सुनीता इन सब बातों के बारे में सोच रही होती है। तभी उसका छोटा बेटा प्रदीप वहां आता है और अपनी माँ को देखकर कहता है, क्या माँ, क्या बात है माँ, आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या हुआ? भैया के बारे में सोच रही हैं? मैं आशुतोष के बारे में सोच रही थी। इतना समय हो गया उसको घर छोड़े हुए, अभी तक वापस नहीं आया। बस एक लेटर छोड़कर गया था कि वो शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वो ये घर छोड़कर जा रहा है। माँ की वो सोच के बारे में, जिसने ये घर छोड़ने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। जाने दीजिए उनको, वो जहाँ भी गए हैं अब मत सोचिए उनके बारे में। मैं तो हमेशा से आपके साथ ही हूँ। उसी के सहारे मैंने एक अच्छे खासे लड़की की जिंदगी खराब कर दी। जब भी मैं बाहर बहू को देखती हूँ तब मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। मैंने अपने नालायक बेटे की शादी उससे करवाई होती है और उसकी जिंदगी खराब होती है। माँ ने जो भी किया ना, उनके अच्छे के लिए किया था। अब भैया शादी के बाद हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाएंगे, ये तो कोई नहीं जानता था। ना आपने जानकर तो किसी की जिंदगी खराब नहीं की है ना। उनके लिए तो मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। बात को तो सही कह रहे हो बेटा। अब तो आशुतोष के लौटने की आस भी टूट रही है मेरी। लेकिन ये बात मैं अपनी बहू को कैसे बोलूं कि बहू अब तो अपने पति की वापसी की आस छोड़ दे। उसी के सहारे तो वो अपने दिन काट रही है। माँ, अगर आपको मेरी बात ठीक लगी ना तो आप मुझे रानी को भी घर भेज दीजिए। वैसे भी जब भैया यहाँ पर हैं ही नहीं तो यहाँ क्या करेंगी? सुनीता और प्रदीप की सारी बातें कमरे में के दरवाजे पर चाय की ट्रे लिए खड़ी रानी सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो कमरे के अंदर आकर कहती है, माँ जी, आप लोग मेरी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने साथ हुए किसी भी केस का इल्जाम लोगों के ऊपर नहीं लगा रही हूँ, ना ही आप लोगों को कोई दोष दे रही हूँ। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे इसी घर में रहने दीजिए। हम तो तुझे तेरे घर वापस भेजने की बात इसलिए कर रहे थे कि यहाँ रहकर तुझे आस पड़ोस के लोगों के बेवजह ताने सुनने पड़ रहे हैं। अपने घर जाएगी तो कम से कम ये सब बातें तो नहीं सुननी पड़ेगी। तुम अपने घर जाकर आराम से रह सकती है। या उसको या आपको लगता है कि शादी के बाद अगर बेटे से ज्यादा दिन अपने मायके में रहे तो समाज वाले उसके माँ बाप पर उंगली उठाने लगते हैं। मेरी शादी के बाद ही मेरे माँ बाप को थोड़ी शांति मिली है। मैं उनकी शांति नहीं छीनना चाहती, इसलिए मैं यहीं रहूंगी और उनके वापस आने का इंतजार करूंगी। इतना कहकर रानी वहां से चली जाती है। उसकी बात सुनकर सुनीता और प्रदीप दोनों का मुंह बंद हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ लोगों के तानों से परेशान होकर सुनीता अपनी बहू रानी की शादी अपने जुड़वा छोटे बेटे प्रदीप से करवाने का फैसला करती है। अपने सभी आस पड़ोस वालों के सामने सुनीता जैसे ही
रानी और प्रदीप की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न करवाती है। तभी उसका बड़ा बेटा आशुतोष वहां आ जाता है और अपनी पत्नी को अपने छोटे भाई के साथ शादी के जोड़े में देखकर उनसे कहता है कि माँ, आपने क्या किया? आपने मेरी पत्नी की शादी मेरे ही जुड़वा भाई से करवा दी। आपने ये ठीक नहीं किया माँ। इसका पति मैं हूँ, तू है और मैं नहीं जानती। मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब वो अपनी नई नवेली पत्नी और अपने घर परिवार को छोड़कर गया था। तुझे आज याद आ रहा है कि ये तेरी पत्नी है। उस दिन तू कहाँ था जब लोग तरह तरह के ताने मार रहे थे? माँ, मुझे मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहक गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। रानी, तुम मुझे माफ कर दो और तुमसे मेरी पत्नी हो, बस, और बात नहीं। वैसे भी मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। आशुतोष इतना कहकर रानी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी प्रदीप आशुतोष को रोककर उसे अपनी रानी का हाथ छुड़वाने के लिए कहता है, भाई, अब आप उस घर में रहिए या न रहिए, लेकिन मेरी रानी से दूर रहिए, क्योंकि रानी अब आपकी गृहिणी नहीं, मेरी बीवी है। आपको आपकी गलती का एहसास होने में बहुत देर हो गई है। भाई, तुझे जो कहना है कह ले, लेकिन ना तो उस बात को झुठला सकते हैं। इसके पहले पति मैं हूँ, इस नाते इस पर पहला हक मेरा बनता है। प्रदीप और आशुतोष रानी को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं। उनको इस तरह से आपस में बहस करता हुआ देखकर माँ के सभी पड़ोसी उन पर जोर जोर से हंसने हंसने लगते हैं और उनका मजाक बनाने लगते हैं। तभी उन सभी लोगों में से किसी से उनकी पड़ोसन हीना हंसते हुए सुनीता से कहती है, वैसे दिन में हमें सीरियल देखने की जरूरत नहीं है। तेरे घर के ड्रामों से ही हमारा मनोरंजन हो जाता है। बस यही बाकी रह गया था देखने के लिए। पहले तेरे जुड़वा बच्चे और अब तेरे बहू के जुड़वा पति हो गए। तुझे तो खुश होना चाहिए हीना। तुझे तो शर्म नहीं आती ऐसे किसी के घर का मजाक उड़ाते हुए? कम से कम थोड़ा शर्म कर लेते। दो पड़ोसी के होने के साथ साथ मेरी सहेली भी है। मैंने कुछ गलत नहीं बोला। जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ। मुझे तो तेरी बहू का सोचकर बहुत ही अफसोस हो रहा है। बेचारी जुड़वा पति के बीच में फंस गई है। अब वो किसको अपना पति मानेगी और किसको नहीं? हिना की बात सुनकर वहां सभी लोग फिर से हंसने लगते हैं। सभी लोगों के बीच में अपने परिवार का मजाक बनते हुए देखकर सुनीता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और उसके आसपास के सभी लोग सुनीता को उसके बहू के जुड़वा पति होने का ताना मारने लगते हैं। कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरने हैं। तभी एक रोज सुबह के समय सुनीता अपनी बहू रानी को अपने दोनों जुड़वा बेटों के साथ मंदिर से लेकर लौट रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन राधा उसे रास्ते में रोक कर कहती है, सुनीता, मेरे बेटे की शादी है, शादी का कार्ड है। तुम मुझे यहीं मिल गई, वरना बेवजह घर आना पड़ता और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। बहुत काम है। तुझे शादी में आना है, ये तो बहुत खुशी की बात है। बच्चों को घर बच जाए, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे मेरा आना तो मुश्किल होगा, लेकिन मुझे अपने मायके जाना है। मेरे भतीजे की शादी है, लेकिन मेरे बहू बेटे आ जाएंगे। ज्यादातर रोक दिया। पता चला मेरी बेटी की शादी में कोई पड़ोसी कुछ एक दो के जुड़वा पति के साथ आए हैं। मजाक उड़ाने लगे तो
बेवजह मोहल्लों की शादी में भी तमाशा बन जाएगा और बहू तो अपने पति में से किसी एक को बेवजह लोगों का मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। बस गरियाते हुए दूसरों की किस्मत का ज्यादा मजाक नहीं बनाना चाहिए। ऊपर वाला सब देखता है। दूसरों का मजाक उड़ाते उड़ाते पता चले किसी दिन खुद ही कभी मजाक का पात्र न बन जाए। मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरी किस्मत है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। बहू तू तो बुरा मान गई, मैं मजाक नहीं उड़ा रही थी। मैं तो तुम्हें वही बात बता रही हूँ जो लोग आपस में बातें करते हैं, और ये दोबारा ऐसा ना हो इसलिए समझा रही हूँ। देखिए राधा बहन, तुम हमारे हालातों का मजाक उड़ा रही हो या हमें समझा रही हो, इतने समझदार सब हैं। और रही बात जुड़वा पति की, तो मेरे जुड़वा पति हैं, और जब इससे मुझे परेशानी नहीं है तो आप लोगों को क्या परेशानी है? आप मुझे बताइए, अगर ऐसा कुछ आपके बहू के साथ होता और मेरी सास की जगह आप होते तो आप क्या करते? आप किस्मत में लिखे को कैसे बदलती? रानी के किसी भी बातों का राधा के पास कोई जवाब नहीं होता है। उसकी बातों से केवल उसका ही नहीं बल्कि मोहल्ले के सभी लोगों का मुंह बंद हो जाता है। जिसके बाद रानी अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चली जाती है, और उस दिन के बाद से मोहल्लों का कोई भी व्यक्ति सुनीता को उसकी बहू के जुड़वा पति होने का ना ही ताना मारता है और ना ही उसका मजाक उड़ाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।